ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्थवॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी भी एनिमल के अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशंस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूट्रिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो चीजों से मिलकर होता है, कंसिस्ट, दो पार्ट कंसिस्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा सेकंड क्या प्रेजेंट होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें फूड क्या करता है आपका मूव करता है। वाइल डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है? कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो क्या करती है अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती है इनसाइड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू डाइजेस्ट द फूड। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करती है। वाइल डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो क्या करती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अलोंग विद क्या होता है? फूड क्या होता है आपका मूव करता है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम अदर नाम से भी जानते हैं, इसको हम गट के नाम से भी जानते हैं, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर गट, तीनों क्या है? एक ही नाम है। ये क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होता है? फूड का मूवमेंट होता है। अब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये दो टाइप का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? फूड का जो इंजेक्शन होता है वो भी सेम फ्रूट से होता है, और फूड का जो इंजेक्शन होता है वो भी क्या होता है? सेम पेड़ से होता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो दो ही फाइलम है जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, एक है सिलेंट्रेट और सेकंड है आपके प्लेटियलिमेंटस। और सभी जो एनिमल्स है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होता है आपका, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है आपका? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें फूड का इंजेक्शन और फूड का जो इजेशन है वो क्या हो? सेपरेट कोर्स से होता है। और जो फूड का जो इजेशन है वो किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ माउथ होता है। और फूड का जो इजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? एनस की हेल्प से होता है। तो दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। कैसा ट्रैक्ट होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। वाइल जो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो कैसी होती है? स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है। दैट मीन्स in the elementary canal also have some modification. In some animals they present in coiled form, in some animals they present in the straight form. While अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है? अलोंग दी कंप्लीट बॉडी एंटीरियर पार्ट टू पोस्टीरियर पार्ट क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियर जो पार्ट है उस पर क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं कि अर्थवॉर्म की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा आपका? स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। अलोंग दी कंप्लीट बॉडी क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। एंटीरियर पार्ट पे माउथ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है? एनस प्रेजेंट होता है। वाइल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है अर्थवॉर्म का, जिसमें फूड का जो इजेशन है वो विद दी हेल्प ऑफ माउथ होता है, और फूड का जो इजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? एनस के हेल्प से होता है। इसके अलावा अर्थवॉर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स की बात करें तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है? तीन टाइप्स की क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से फर्स्ट जो टाइप है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, तीन डिफरेंट टाइप्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है आपकी फेरेंजियल डाइजेस्टिव ग्लैंड, फेरेंजियल। और इस फेरेंजियल डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, स्लाइवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है अर्थवॉर्म के अंदर वो है आपकी फेरेंजियल और स्लाइवरी ग्लैंड। सेकंड होती है इसके अंदर ग्लैंड सेल ऑफ
स्टोमच। स्टोमच के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करती है, एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, वो एंजाइम्स क्या करता है, हेल्प करता है टू डाइजेस्ट फूड। थर्ड जो टाइप होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, थर्ड जो टाइप ग्लैंड होती है अर्थवर्म के अंदर, वो होती है आपकी इंटेस्टाइनल सिक्का। इंटेस्टाइनल सिक्का। तो थ्री डिफरेंट टाइप्स की डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है अर्थवर्म के अंदर। फर्स्ट है फेरेंजियल और सलाइवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सेकंड है ग्लैंड सेल ऑफ स्टोमच, और थर्ड होती है आपकी इंटेस्टाइनल सिक्का। अगर हम इनकी पोजीशंस की बात करें तो इनके नाम से इनकी पोजीशंस पता लग रहा है। फेरिंग्स रीजन के अंदर फेरेंजियल और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। स्टोमच रीजन के अंदर क्या होती है, ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल सिक्का प्रेजेंट। सेम इसी तरह अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो अर्थवर्म का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये डिवाइडेड है फर्दर इनटू डिफरेंट रीजन्स के अंदर अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो डिफरेंट जो पार्ट्स है वो क्या करते हैं, डिफरेंट जो रीजन्स है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक हमने बताया कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये क्या होता है, ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फूड का मूवमेंट होता है। तो इसमें कुछ सेगमेंट क्या करते हैं, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, कुछ डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन एट लास्ट जो टर्मिनल जो पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड रीच करता है। और आफ्टर द डाइजेशन कुछ पार्ट है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। डाइजेस्टेड जो फूड है, कॉम्प्लेक्स जो फूड आफ्टर द डाइजेशन उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसके डिफरेंट जो रीजन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनके फंक्शंस के बेसिस पे इनको डिफरेंट रीजन्स के अंदर क्लासिफाई किया। जैसे अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म के जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मेन पार्ट्स। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म की बात करें तो इसमें एंटीरियर जो पार्ट होता है, एंटीरियर मोस्ट जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, माउथ की नाम से जानते हैं। तो एंटीरियर मोस्ट जो ओपनिंग होती है, जो अपर्चर्स होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। आप कोई भी एक ट्यूब लेते हो तो ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक अपर्चर होता है, एक कोर होता है। तो उसके अंदर फर्स्ट जो अपर्चर होता है, एंटीरियर मोस्ट जो अपर्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल पर। इस माउथ का फंक्शन क्या होता है, फूड को इनटेक करने का काम करता है, इंजेक्शन का काम करता है। तो माउथ क्या होता है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है, एंटीरियर मोस्ट अपर्चर होता है। ठीक है। इसके अलावा हम फंक्शंस की बात करें तो माउथ का फंक्शन क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड के इंजेक्शन में हेल्प करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड के इंजेक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो माउथ होता है ये क्या होता है, फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म की जो बॉडी है वो कंप्लीटेड डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसके ऊपर क्या होता है, आपका एक अपर्चर प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट के ऊपर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माउथ बोल रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड। तो फर्स्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट पे। कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। और इस फर्स्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। अर्थवर्म के फर्स्ट जो सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं। इसके अलावा फर्स्ट जो सेगमेंट है वो आपका ऑल्सो गार्डेड होता है, एक फ्लैश लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं। और ये जो प्रोस्टोमियम है ये एक्ट करता है एज ए लिप, लिप की तरह क्या करता है, वर्क करता है। फ्लैशी लोब होता है, सेंसेशन में काम करता है, वर्क करता है लिप की तरह। जो फूड का जो इंजेक्शन है उसको क्या करता है, यूनिक डायरेक्शन फ्लो करने का क्या करता है, काम करता है। तो पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट को बोल रहे हैं, वाइल फर्स्ट सेगमेंट के एंटीरियर पार्ट पे, टॉपमोस्ट पार्ट पे एक फ्लैशी लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं। और ये एक्ट करता है एज ए लिप, फूड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो में क्या करता है, हेल्प करता है। देन जो माउथ है वो ओपन होता है किसके अंदर, बक्कल चैम्बर के अंदर होता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड, वो कौन सा होता है आपका, बक्कल चैम्बर, बक्कल चैम्बर। तो माउथ लीड्स ओपन इनटू द बक्कल चैम्बर। तो माउथ लीड्स ओपन इनटू बक्कल चैम्बर। जो माउथ है वो किसके अंदर ओपन होता है, बक्कल चैम्बर के अंदर ओपन होता है।
इसके अलावा हम बात करें बक्कल चैम्बर की पोजीशंस की बात करें तो फर्स्ट जो सेगमेंट है उसपे क्या प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट सेगमेंट टू थर्ड जो सेगमेंट होते हैं, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट सेगमेंट पे क्या होता है, बक्कल चैम्बर प्रेजेंट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का बक्कल जो चैम्बर है वो अर्थवर्म के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेगमेंट पे क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। माउथ ओपन होता है किसके अंदर, बक्कल चैम्बर के अंदर होता है। तो आपका जो फूड है, अर्थवर्म ने क्या किया, फूड को इंटेक किया। तो फूड का इंटेक में क्या कर रहा है, आपकी फ्लैशी लोब एक्ट कर रही है एज ए लिप, देन फूड क्या कर रहा है, माउथ की हेल्प से इंजेस्ट हो रहा है, इंटेक कर रहा है। आफ्टर द इंटेक जो माउथ है वो लीड्स ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, और जो फूड है वो कहां पे रीच कर रहा है, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो बक्कल कैविटी है प्रेजेंट होती है फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट, फर्स्ट से लेके थर्ड सेगमेंट पे क्या होता है, आपकी बक्कल चैम्बर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो बक्कल चैम्बर है नेक्स्ट ओपन होता है, लीड्स होता है नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज फेरिंक्स। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बक्कल चैम्बर का फंक्शंस क्या होता है, ये क्या करता है, सोइल को क्या करता है, पिक करने का काम करता है ड्यूरिंग द डिगिंग ऑफ द सोइल्स एट। और सेकंड क्या करता है, मेन फंक्शन तो इसका क्या होता है, डाइजेशन का। इसके अलावा जब डिगिंग करता है, जब ब्योरे की फॉर्मेशन करता है, तो जो सोइल्स को इंटेक करने का काम कौन करता है, आपका बक्कल चैम्बर करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, आपकी जो सोइल्स है उसको क्या करता है, पिक करने का काम करता है ड्यूरिंग दी आपकी डिगिंग, पिक सोइल ड्यूरिंग डिगिंग। जब ब्यूरो फॉर्मेशन करता है, डिगिंग करता है, उस टाइम क्या करता है, जो बक्कल चैम्बर्स है वो क्या करता है, हेल्प करता है डिगिंग के अंदर। नेक्स्ट जो पार्ट है बक्कल चैम्बर क्या होता है, ओपन होता है इनटू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। तो फोर्थ जो सेगमेंट होता है उस पे क्या होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो बक्कल चैम्बर है, बक्कल चैम्बर लीड्स ओपन इनटू फेरिंग्स। किसमें ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। मैंने शॉर्ट में लिखा है बीसी, बट मींस बक्कल चैम्बर लीड्स ओपन टू फेरिंग्स। अगर हम पोजीशंस की बात करें तो जो फेरिंग्स है वो प्रेजेंट होता है फोर्थ सेगमेंट के ऊपर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। शेप की बात करें तो फेरिंग्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपकी टीयर शेप की होती है। इसके अलावा अगर हम वाल की बात करें तो फेरिंग्स की जो वाल होती है वो कैसी होती है, आपकी थिक वाल्ड होता है, थिक वाल्ड होता है, मस्कुलर होता है। दैट्स वाई जो फेरिंग्स है वो क्या करता है, फूड को सक करने का काम करता है। एज ए सकिंग क्या करता है, आपका वर्क करता है फेरिंग्स, सक्टोरियल ऑर्गन्स होता है जो फूड को, सॉइल को क्या करता है, डेड के मेटेरियल को क्या करता है, सक करने का काम करता है ड्यू टू देयर थिक वाल्ड एंड मस्कुलर इन नेचर। मस्कुलेचर इन नेचर होने के कारण और आपके थिक वाल्ड होने के कारण क्या करता है, फूड को क्या करने का काम करता है, सक करने का काम करता है। देन pharynx leads open into the next part of alimentary canal that is esophagus। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा होता है, इसोफेगस होता है। तो pharynx leads open into esophagus। तो जो फेरिंग्स है वो किसके अंदर ओपन होता है, इसोफेगस के अंदर क्या होता है, आपका ओपन होता है। इसके अलावा हम बात करें इसोफेगस क्या होता है, एक शॉर्ट नैरो ट्यूब होती है, थिन वाल्ड होता है, और ये जो प्रेजेंट होता है फिफ्थ टू सेवंथ सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। और इसकी जो वाल होती है वो कैसी होती है, इंटरनली फोल्डेड होती है, और इस रीजन के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स रीजन के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फेरिंजियल या फिर उसको हम स्लाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो फेरिंग्स रीजन के अंदर क्या होता है, आपकी स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, फेरिंजियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वाइल इसोफिगस की बात करें तो इसोफिगस के अंदर नो ग्लैंड प्रेजेंट, कोई भी जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट नहीं होती है, नो ग्लैंड प्रेजेंट। वाइल लोकेशंस की बात करें तो जो इसोफेगस है वो प्रेजेंट होती है फिफ्थ टू सेवंथ सेगमेंट। अर्थवर्म के फिफ्थ टू सेवंथ जो सेगमेंट है उस पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका इसोफेगस प्रेजेंट होता है। और इसोफेगस की जो वाल होती है, वाल इंटरनली
कैसे होती है, फोल्डेड होती है। इंटरनली जो वाल है वो कैसे होता है आपकी, फोल्डेड होती है। और जो वाल की अगर हम बात करें तो वाल कैसे होती है आपकी, थिन होती है। और ट्यूब की बात करें, जो पार्ट होता है इसोफेगस, ये कैसा होता है आपका, शॉर्ट पार्ट होता है, प्रेजेंट होता है 5th to 7th सेगमेंट के। देन जो इसोफेगस है वो लीड्स ओपन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज गिजार्ड। तो गिजार्ड कैसे होता है, एक थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है, थिक मस्कुलर पार्ट होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या होता है आपका, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। जैसे हमने अर्थवर्म का फर्स्ट जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, वो माउथ होता है। तो माउथ से जो फूड है वो कहाँ पे ओपन किया आपका, बक्कल चैम्बर के अंदर। देन बक्कल चैम्बर से जो फूड था वो आपका एंटर किया फेरिंग्स के अंदर। देन फेरिंग्स से जो फूड है वो कहाँ पे एंटर किया, इसोफेगस में। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज गिजार्ड। तब जो फूड है वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन होता है। तो नेक्स्ट जो रीजन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, गिजार्ड के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका गिजार्ड। अगर हम लोकेशंस की बात करें या फिर पोजीशंस की बात करें, तो जो इसोफेगस है, इसोफेगस ओपन्स इनटू गिजार्ड। किसके अंदर ओपन होते हैं, गिजार्ड के अंदर ओपन होते हैं। लोकेशंस की बात करें तो जो गिजार्ड है वो प्रेजेंट होते हैं 8th एंड 9th सेगमेंट पे, क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन 8th एंड 9th सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के 8th और 9th सेगमेंट पे क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंड दी फूड। ग्राइंड फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करने का काम करता है। बिकॉज जो इनर जो वाल होती है गिजार्ड की, वो कैसे होती है आपकी, फोल्डेड होती है। एज वेल एज कैसे होती है, हाई मस्कुलर इन नेचर से होते हैं। दैट्स व्हाई इन मस्कुलर आपके नेचर होने के कारण, जो बाल के मूवमेंट होने के कारण, जो फूड है उसको किसमें हेल्प करती है, ग्राइंड करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम इंटरनली स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है, इंटरनल जो वाल होती है गिजार्ड की, वो कैसे होती है आपकी, थिक होती है। और क्या होती है, हाई मस्कुलर इन नेचर की होते हैं। और इन हाई मस्कुलर नेचर होने के कारण, इसके कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने के कारण, इसके इनसाइड से जो फूड मूवमेंट करता है तो कैसा हो जाता है आपका, ग्राइंड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। तो गिजार्ड का जो फंक्शन है वो कैसा है आपका, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में क्या करता है, हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वाल होते हैं वो कैसी होती है, इंटरनली फोल्डेड कैसी होती है इसकी, आपकी वाल होती है थिक मस्कुलर होती है। थिक मस्कुलर नेचर होने के कारण, मस्कुलेचर होने के कारण क्या करता है, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, उसको स्मॉल पीसेस के अंदर क्या कर देता है, ब्रेक करता है। कुछ साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जो गिजार्ड वाला जो पार्ट है ये क्या है, मॉडिफाइड मॉडिफाइड इसोफेगस है। क्या है, मॉडिफाइड इसोफेगस है। जो क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया टू ग्राइंड फूड, फूड को ग्राइंड करने के लिए क्या हो गया आपका, मॉडिफाइड हो गया इनटू गिजार्ड्स। Then gizzard leads open into the next part of alimentary canal, that is stomach। तो next जो part होता है alimentary canal का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, stomach के नाम से जानते हैं। और ये जो stomach है ये प्रेजेंट होता है 10th to 14th सेगमेंट ऑफ अर्थ। तो गिजार्ड किसमें ओपन होता है, गिजार्ड opens into the stomach। किसके अंदर ओपन होता है, स्टोमच के अंदर ओपन होता है। और जो स्टोमच वाला जो रीजन है ये कैसा होता है आपका, शॉर्ट रीजन होता है, नैरो रीजन होता है। और कैसा होता है आपका, थिन वाल्व होता है। कैसा होता है आपका, थिन वाल्व होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्टोमच वाला रीजन होता है वो कैसा होता है, थिन वाल्व होता है। इसोफेगस वाला जो रीजन है वो भी थिन वाल्व होता है। वाइल गिजार्ड वाले रीजन की बात करें और फेरिंग्स वाले रीजन की बात करें तो ये बोथ जो रीजन है ये कैसे होते हैं आपके, थिक होते हैं। बिकॉज गिजार्ड क्या कर रहा है, फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई कैसे होता है, थिक होता है और हाईली मस्कुलर होता है। वाइल फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या करता है, फूड को इनटेक करवाने में हेल्प करता है बाय दी सकिंग, दैट्स व्हाई इसकी जो वाल्व होती है वो कैसी होती है आपकी, थिक होती है। वाइल नेक्स्ट जो पार्ट होता है इसोफेगस और स्टोमच, ये कैसे होते हैं आपके, थिन वाल्व होते हैं। इसके अलावा पोजीशंस की बात करें तो जो स्टोमच है वो प्रेजेंट होता है आपका 10th to
14 सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है? 10 to 14 सेगमेंट्स पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमच प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो स्टोमच है, इसकी जो एंट्री है, बोथ एंटीरियर एंट्री और पोस्टीरियर एंट्री, जैसे यहाँ से आपका मान लो विजार्ड के बाद आपका स्टोमच स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एंटीरियर जो एंट्री है और जो पोस्टीरियर जो एंट्री है, बोथ आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर। क्या होते हैं यहाँ पे? स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर। तो बोथ एंट्री, एंटीरियर और जो पोस्टीरियर एंट्री है स्टोमच की, वो क्या होती है आपकी? गार्डेड होती है विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर से क्या होती है आपकी? गार्डेड होती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है स्टोमच का, लीड्स ओपन इनटू द स्टोमच, और सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। और जो इंटेस्टाइन वाला जो रीजन होता है, ये कैसा होता है आपका? सबसे लार्जेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो नेक्स्ट जो रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा आपका? इंटेस्टाइन। तो स्टोमच ओपन इनटू, स्टोमच लीड्स ओपन इनटू इंटेस्टाइन। किसके अंदर ओपन होता है? इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और इंटेस्टाइन कैसा होता है आपका? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट एज वेल एज वाइडेस्ट पार्ट। सबसे जो वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो भी आपका इंटेस्टाइन होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है आपका? इंटेस्टाइन होता है, बिकॉज इट्स प्रेजेंट, क्योंकि 14 सेगमेंट्स तक क्या प्रेजेंट है आपका? स्टोमच प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट 15 सेगमेंट टू लास्ट जो सेगमेंट होता है अर्थवर्म का, उस पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी? इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। दैट्स हम कह रहे हैं कि इंटेस्टाइन कैसा आपका? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एज वेल एज वाइडेस्ट पार्ट भी क्या होता है आपका? इंटेस्टाइन होता है। इसके अलावा हम बात करें जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है? फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट के अंदर, बिकॉज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? इसकी जो वाल होती है मिडल से क्या होते हैं? हाईली फोल्डेड होती है। इसकी जो वाल है इनर कैसी होती है? फोल्डेड होती है। इन फोल्डेड जो वाल है उनको हम किस नाम से जानते हैं? विलाई के नाम से जानते हैं। विलाई को जो इनर जो वाल है फोल्डेड होती है, और इस फोल्डेड जो वाल है इसको हम किस नाम से जानते हैं? विलाई के नाम से जानते हैं। और ये विलाई क्या करती है? सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज करने का काम करती है। और इंक्रीज जो सरफेस एरिया है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। दैट्स व्हाई इंटेस्टाइन की जो वाल होती है वो आपकी इनर फोल्डेड होते हैं, जिनको हम विलाई, माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। और ये माइक्रो विलाई और विलाई क्या करती है? आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज सरफेस एरिया क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट इंटेस्टाइन के मिडल जो पार्ट है उसके अंदर जो क्या होता है? जो विलाई होती है वो क्या होती है? हाईली फोल्डेड होते हैं। इन हाईली फोल्डेड जो वाल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? टाइप्लोसोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइप्लोसोल्स के नाम से जानते हैं। और इसी टाइप्लोसोल्स के बेसिस पे जो इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं प्री टाइप्सोलर, प्री टाइप्सोलर रीजन। और सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम टाइप्सोलर रीजन के नाम से जानते हैं। और थर्ड जो पार्ट होता है उसको हम पोस्ट टाइप्लोसोलर के नाम से जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्सोलर जो इंटेस्टाइन है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट के अंदर, प्री टाइप्सोलर, टाइप्सोलर और आपकी पोस्ट टाइप्सोलर रीजन। तो बिफोर दी टाइप्सोलर जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री टाइप्सोलर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। जिस रीजन के अंदर क्या हो? टाइप्सोल प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? टाइप्सोलर रीजन। और जिसके अंदर आफ्टर दी टाइप्सोलर रीजन जो रीजन होता है इंटेस्टाइन का उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट टाइप्सोलर रीजन के नाम से जानते हैं। तो जो प्री टाइप्सोलर जो रीजन है इंटेस्टाइन का वो आपका प्रेजेंट होता है 15 सेगमेंट टू 26 सेगमेंट। 15 सेगमेंट से लेके 26 सेगमेंट तक का जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्री टाइप्सोलर रीजन के नाम से जानते हैं। वाई 26 सेगमेंट से लेके लास्ट 24-25 सेगमेंट तक का जो रीजन होता है उसमें क्या होता है? टाइप्सोल प्रेजेंट होता है। और यही टाइप्सोल रीजन वाला जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का उसको हम क्या बोलते हैं? टाइप्सोलर इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और वाइल लास्ट
24 एंड 25 जो सेगमेंट्स है वो आपका कौन सा रीजन होता है? पोस्ट टाइपसोलर रीजन होता है, जहां पे कोई भी टाइपसोलर प्रेजेंट नहीं होता है। इन टाइपसोलर का फंक्शंस की बात करें तो ये जो टाइपसोलर है ये क्या करते हैं? आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं लाइक विलाई। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो किस रीजन पे होता है? टाइपसोलर रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो प्री टाइपसोलर रीजन की बात करें तो जो प्री टाइपसोलर रीजन है इस पे बोथ विलाई भी प्रेजेंट होती है और आपका टाइप्लोसोल भी प्रेजेंट होता है। वाइल टाइप्लोसोल की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओनली टाइप्लोसोल रीजन प्रेजेंट होता है। और वाइल पोस्ट टाइपसोलर रीजन की बात करें तो इसके अंदर नो विलाई, कोई भी विलाई प्रेजेंट नहीं होती और ना ही इसके अंदर क्या होता है? आपका टाइप्लोसोल प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करने का काम करता है? स्टोर करने का काम करता है। दैट्स व्हाई जो पोस्ट टाइपसोलर रीजन है इंटेस्टाइन का, इसको हम ऑल्सो नोन एज रेक्टम, इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेक्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? स्टोर करके रखता है जब तक इजेशन नहीं होता। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके टाइपसोलर रीजन के अंदर होता है, क्योंकि हाईली फोल्डेड वाल होती है जिनको हम टैप्सूल कह रहे हैं। इसके अलावा जो विलाई होती है ये भी आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और टैप्सूल भी आपका क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो प्री टैप्सोलर में सॉरी ओनली विलाई प्रेजेंट होती है, नो टैप्सूल। टैप्सोलर रीजन के अंदर कोई भी विलाई प्रेजेंट नहीं होती, वो किस में चेंज हो जाता है? टैप्सोलर रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। और पोस्ट टैप्सोलर रीजन के अंदर ना ही विलाई प्रेजेंट होती है और ना ही आपका टैप्सोलर रीजन प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका इंटेस्टाइन वाला पार्ट। और जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो आपका पोस्टेरियरली ओपन होता है एक अपर्चर के अंदर। उस अपर्चर को हम किस नाम से जानते हैं? एनस के नाम से जानते हैं। तो जो एनस है ये प्रेजेंट होता है लास्ट सेगमेंट पे। तो लास्ट सेगमेंट पे जो अपर्चर होता है, लास्ट जो ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उस पोस्टीरियर ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो ये जो एनस है लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, इस लास्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? एनल सेगमेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट है? एनस प्रेजेंट है। और इसी एनल सेगमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, पेरीप्रोक्ट के नाम से जानते हैं। तो जो एनस है वो लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज एनल सेगमेंट और पेरीप्रोक्ट। और ये जो पेरीप्रोक्ट है या फिर एनस है ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट पे। फंक्शंस की बात करें तो एनएस का फंक्शन क्या होता है? इजेशन ऑफ फूड। जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको क्या करने में काम करता है? इजेस्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये थे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइडेड है। आपका फर्स्ट जो पार्ट था वो था आपका माउथ, एंटीरियर ओपनिंग थी, फूड के इंजेक्शन में हेल्प कर रहा था। फर्स्ट सेगमेंट के ऊपर क्या था? आपका पर्जेंट था। देन जो माउथ था वो ओपन हो रहा था किसके अंदर? बक्कल चैम्बर के अंदर ओपन हो रहा था। और ये जो बक्कल चैम्बर था ये आपका प्रेजेंट था फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट पे, क्या था? आपका बक्कल चैम्बर प्रेजेंट था। देन बक्कल चैम्बर लीड्स ओपन इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज pharynx. This pharynx is present into fourth segment of pharynx. This pharynx leads open into the next part of alimentary canal, that is esophagus. किस पे ओपन हो रहे थे? esophagus के अंदर ओपन हो रहे थे। और ये जो esophagus था ये प्रेजेंट था फिफ्थ टू आपके सेवंथ सेगमेंट पे, क्या था? आपका esophagus प्रेजेंट था। देन नेक्स्ट जो पार्ट था esophagus के बाद वो था आपका गिजार्ड। नेक्स्ट जो पार्ट था वो था आपका गिजार्ड। और ये जो गिजार्ड है ये प्रेजेंट होता है आपका 8th सेगमेंट टू 9th सेगमेंट। 8th से 9th सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट होता है? आपका गिजार्ड प्रेजेंट होता है। देन गिजार्ड लीड्स ओपन इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्टोमच। गिजार्ड किसके अंदर ओपन हो रहा था? आपका स्टोमच के अंदर ओपन हो रहा था। और जो स्टोमच था वो प्रेजेंट था आपका 10th टू 14th सेगमेंट। 10 to 14 जो सेगमेंट है उसपे क्या था? आपका स्टोमच प्रेजेंट था। स्टोमच लीड्स ओपन इनटू द इंटेस्टाइन पार्ट। और जो इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट के अंदर, प्री टाइपसोलर रीजन, टाइपसोलर रीजन और आपका पोस्ट टाइपसोलर रीजन के अंदर। तो प्री टाइपसोलर रीजन प्रेजेंट था आपका 15 to 26 सेगमेंट के ऊपर। और 26 सेगमेंट से लास्ट 24 से 25 जो सेगमेंट थे उसपे क्या था? आपका टाइपसोलर रीजन था। और जो लास्ट
24-25 सेगमेंट है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका टाइप पोस्ट टाइप्सोलर रीजन प्रेजेंट होता है। देन जो पोस्टीरियर जो ओपनिंग होती है जिसके अंदर इंटेस्टाइन ओपन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनस के नाम से जानते हैं। ये किस पे प्रेजेंट होता है, लास्ट सेगमेंट के ऊपर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन क्या होता है आपका इंजेक्शन का फंक्शन होता है। तो फूड की ग्राइंडिंग में कौन हेल्प करता है, गिजार्ड हेल्प करता है। फूड के इंटेक में कौन करता है, फेरिंग्स हेल्प करता है। और इजेशन में इंटेक किसकी हेल्प से होता है, माउथ की हेल्प से होता है। अनडाइजेस्टेड फूड एनएस की हेल्प से क्या होता है आपका रिलीज होता है। मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन वाले रीजन में होता है, इन टाइप्सोलर रीजन ऑफ इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अर्थवर्म की अगर हम स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो एंटीरियर मोस्ट जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। तो एंट्रीली फर्स्ट सेगमेंट पे फर्स्ट जो अपर्चर होता है उस अपर्चर को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। देन ये जो माउथ है वो लीड्स ओपन इनटू दी बक्कल कैविटी, और जो बक्कल कैविटी है ये प्रेजेंट होता है फर्स्ट टू थर्ड सेगमेंट के अंदर होता है। और देन ये जो बक्कल चैम्बर है वो किसके अंदर ओपन होता है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होता है। और ये जो फेरिंग्स की जो पोजीशंस होते हैं आपके फोर्थ सेगमेंट पे क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। देन जो फेरिंग्स है वो किसके अंदर ओपन होता है, इसोफेगस के अंदर ओपन होता है। और इसोफेगस की जो लोकेशंस होती है वो आपकी 5th to 7th सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। देन जो इसोफेगस है वो किसके अंदर ओपन होता है, गिजार्ड के अंदर ओपन होता है। और ये जो गिजार्ड है ये प्रेजेंट होता है आपका 8th and 9th सेगमेंट के ऊपर क्या होता है आपका गिजार्ड प्रेजेंट होता है। ये गिजार्ड क्या करता है आपका हाईली मस्कुलर होने के कारण क्या करता है, फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो ये बीच में क्या करता है, जैसे ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं क्या करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो सेम उसी तरह से क्या करेगा, फूड को ग्राइंड करने का काम करेगा, स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। आफ्टर दी गिजार्ड जो फूड है वो आपका एंटर करता है स्टोमच वाले रीजन के अंदर। और जो स्टोमच वाला जो रीजन है ये प्रेजेंट होता है 10 to 14th सेगमेंट पे क्या होता है आपका स्टोमच प्रेजेंट होता है। देन लॉन्गेस्ट और जो लार्जेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका इंटेस्टाइन। और ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्री टाइप्सोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। सेकंड कौन सा होता है आपका टाइप्सोलर रीजन, जिसके पास क्या होता है आपका टाइप्सोल प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है जो इसमें रिप्रेजेंट नहीं हुआ वो कौन सा होता है आपका पोस्ट टाइप्सोलर रीजन, जिसके अंदर ये टाइप्सोल क्या होता है आपका अब्सेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें जहां पे आपके प्री टाइप्सोलर पार्ट और जो टाइप्सोलर पार्ट आपके मीट करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टाइनल सिक्का के नाम से जानते हैं। और ये आपकी ग्रो करती है अप टू 22 सेगमेंट। तो 26 सेगमेंट से 22 सेगमेंट तक क्या करती है आपकी राइज करती है। तो 26 सेगमेंट पे एक आपकी लोब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है और राइज करती है अप टू 22 सेगमेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरस्टाइनल सिक्का के नाम से जानते हैं। और ये इंटरस्टाइनल सिक्का क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, आपके सेल्यूलेज एंजाइम जो डेड लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, काइटिनेज एंजाइम, तो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम सिक्रेट करती है टू डाइजेस्ट दी फूड मटेरियल्स। तो इंटेस्टाइनल सिक्का आपकी प्रेजेंट होती है जहां पे प्री टाइप्सोलर और टाइप्सोलर रीजन दैट मींस 26 सेगमेंट टू राइज करती है 24 सेगमेंट्स के अंदर। इस स्टोमच के अंदर क्या होती है आपकी ग्लैंड सेल ऑफ स्टोमच प्रेजेंट होती है, वाइल फेरिंग्स रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड और फेरिंजियल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करती है, एक तो म्यूसिन सिक्रेट करती है। म्यूसिन का फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। तो स्लाइवरी जो स्लाइवरी जो ग्लैंड होती है उसके अंदर क्या होता है, एक म्यूसिन प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है आपका अमाइलेज प्रेजेंट होता है। वाइल स्टोमच की बात करें, स्टोमच की ग्लैंड सेल्स की बात करें तो स्टोमच की जो ग्लैंड सेल्स है वो क्या सिक्रेट करते हैं आपका प्रोटीएज एंजाइम सिक्रेट करती है। और ये जो प्रोटीएज एंजाइम है क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, स्मॉल अमीनो एसिड्स के अंदर चेंज कर देगा। तो जैसे जैसे फूड मूव करता है उसकी जो कॉम्प्लिसिटी है वो क्या होती है आपकी डिक्रीज होती जाती है। तो एट द टाइम ऑफ इंटेक इंजेक्शन जो फूड होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है। और आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, जो डाइजेस्टिव जो फूड है, सिंपल जो फूड है वो इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और डिफरेंट जो सेल्स है, टिश्यू है, उनको क्या देता है,
ट्रांसफर कर दिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो आपके एनएस की हेल्प से क्या हो जाता है, डिजेस्टेड हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थ।